BAMS के बाद क्या? तो अगर आप आयुर्वेदा ग्रेजुएट हो, आपने BAMS किया है, मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी कंप्लीट हो चुका है, अब आप कंफ्यूज हो क्या करना है। अगर आयुर्वेदा में MD नहीं करना है, वैसे भी कम सीटें हैं, तो आयुर्वेदा प्रैक्टिस के अलावा क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, आज हम 7 ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे। आफ्टर BAMS आपको ये ज़रूर से एक्सप्लोर करना चाहिए और अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी आप हेल्थ केयर में ही डेवलप कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम, आई एम डॉक्टर संदीप पटेल, फाउंडर एंड CEO एट डॉक्टहब, एंड लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन, करियर आफ्टर BAMS। फर्स्ट, एज ऑलवेज मोस्ट ऑफ द BAMS ग्रेजुएट्स फर्स्ट प्रेफरेंस ऐसे ही देते हैं कि वो फिजिशियन असिस्टेंट, क्लिनिकल असिस्टेंट की जॉब्स जो है हॉस्पिटल में वो चूज़ करते हैं, एंड इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड करियर अपॉर्चुनिटीज़। उसके अलावा बाकी 6 हेल्थ केयर के ऐसे करियर्स है। सेकंड है मैनेजमेंट, मतलब MHA, MPH, PG डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, MHM, ये करियर जहाँ पे आप हॉस्पिटल ऑपरेशंस और एडमिनिस्ट्रेशन में करियर डेवलप कर सकते हैं। थर्ड है क्लिनिकल न्यूट्रिशन, मतलब कि आप पेशेंट मैनेजमेंट में, उसके ट्रीटमेंट में, अलॉन्ग विथ ट्रीटिंग डॉक्टर पेशेंट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को मैनेज करते हैं। एज ए क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट आप पेशेंट की न्यूट्रिशनल नीड, उसका असेसमेंट और उसकी थेरापी, न्यूट्रिशनल थेरापी को मैनेज करते हैं। फोर्थ है मेडिकल कोडिंग और मेडिकल रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट। तो अगर आपको मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑडिटिंग और कोडिंग मींस इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज, ICD कोडिंग के अकॉर्डिंग सारे पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स जो भी है, मेनली ये NABH, QCI और JCI एक्रेडिटेड हॉस्पिटल में ये ज़्यादा कंपलसरी रोल है, पर नावेडेज मेजॉरिटी जो भी बड़े हॉस्पिटल्स है वहाँ पे तो ये चीज़ करते ही है। और देयर आर कंपनीज जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज देती है, आउटसोर्स सर्विस टू वेस्टर्न कंट्रीज, जहाँ पे US, UK, कनाडा, जहाँ पे हॉस्पिटल्स है, वो लोग अपना मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का वर्क आउटसोर्स करते हैं इंडिया बेस्ड कंपनी को, और वो कंपनी ये मेडिकल कोडिंग, रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, समरीज जो भी है पेशेंट की, उसको मैनेज करते हैं, सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं और फिर उनको सेंड करते हैं। ये रोल है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फिफ्थ है हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर। हेल्थ इंश्योरेंस में मेडिक्लेम प्रोसेसिंग में एज ए BAMS डॉक्टर आप जो भी पेशेंट ने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ली है, उसके बाद हॉस्पिटल केसलेस के लिए और पेशेंट है वो रीएम्बर्समेंट के लिए उसके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में फाइल्स सबमिट करवाते हैं। तो उस रिकॉर्ड को रिव्यू करना, एनालाइज करना, उसको ऑडिट करना, अकॉर्डिंगली उसको अप्रूव करना, एज पर दी पॉलिसी वो ट्रीटमेंट ली है, कौन कौन से डिफरेंट एस्पेक्ट है, हॉस्पिटल का जो बिल है उसको एनालाइज करना। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका आयुर्वेदा का बैकग्राउंड है, जिससे आप क्लिनिकल चीज़ों को समझ सकते हो और उस रिकॉर्ड को, उस पेशेंट को क्या रिक्वायरमेंट थी और कौन सा ट्रीटमेंट दिया गया है और उसका बिल क्या हुआ है, वो ऑडिटिंग में आपको आपका आयुर्वेदा का बैकग्राउंड आपको हेल्पफुल है। सिक्स्थ इज हेल्थ टेक्नोलॉजी फील्ड, मतलब कि हेल्थ केयर, IT, डिजिटल हेल्थ, जो भी कंपनियां हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर बनाती है, और ये सॉफ्टवेयर क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में यूज़ होता है। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सिर्फ इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है। उस सॉफ्टवेयर को जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट टेक्निकल टीम के साथ डिस्कस कौन करेगा? उसके लिए कोई एक हेल्थ केयर बैकग्राउंड का पर्सन चाहिए जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट कर सके। पेशेंट, उसकी रिक्वायरमेंट, कौन कौन से रिकॉर्ड्स है, क्या क्या डेटा पैरामीटर होगा, डॉक्टर से उनको किस टाइप का रिकॉर्ड्स चाहिए होता है, कौन किस टाइप की क्लिनिकल नोट्स वो करते हैं, कंसेंट किस तरह से होता है, बहुत से ऐसे डेटा सेट्स है जिसको समझने के लिए इंजीनियर्स को एक हेल्थ एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है।
और ये सारे हेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनीज है। डॉक्टहब भी एक हेल्थ टेक कंपनी ही है। वैसे ही हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर बनाने वाली डिजिटल हेल्थ कंपनी, डिजिटल हेल्थ मीन्स कि जो भी फिटनेस और हेल्थ पैरामीटर्स और वाइटल्स जो भी स्मार्ट डिवाइसेस से कलेक्ट होता है वो किसी मोबाइल एप्लीकेशन में कलेक्ट होता है। तो ये जो सारा सेक्टर है उसको डिजिटल हेल्थ सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे भी आप अच्छा करियर बना सकते हैं। और 7th करियर अपॉर्चुनिटी इज हेल्थ एंड वेलनेस। इस सेक्टर में आप एज ए हेल्थ केयर कोच, हेल्थ काउंसलर, वेलनेस कोच, यहाँ पे आप लाइफस्टाइल और हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस के रिलेटेड लोगों को एडवाइस देते हो, लोगों को गाइड करते हो। काफ़ी ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, उनको अपना वेट रिड्यूस करना है, उनको स्ट्रेस है या उनको वो प्रॉब्लम है कि वो कैसे अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करे और जो भी ये डिजीज़ है या कोई क्लिनिकल सिम्टम्स है या फिर उनको वेट रिलेटेड जो भी कंसर्न है उसको वो सोल्व कर पाए। तो उनके लिए उनको ऐसे हेल्थ एक्सपर्ट की ज़रूरत है। तो वो भी आप एज ए फ्रीलांसर कोच और कंसल्टेशन के थ्रू कर सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ पर्टिकुलर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और एल्स यू कैन ज्वाइन कॉरपोरेट, बिग कॉरपोरेट्स जो ऐसे इवन हेल्थ कोच हायर भी करते हैं। तो ये थे 7 करियर ऑप्शंस। आफ्टर BAMS आप एक्सप्लोर कर सकते हो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तो अगर आपने BAMS कर लिया है तो ज़रूर से चेकआउट कीजिए ये ऑप्शंस। और मैं तो ये कहूँगा कि भले ही वो करियर ऑप्शंस चूज़ नहीं करना है या वो समझ में नहीं आ रहा है अभी, पर उसके बारे में आप एक्सप्लोर ज़रूर कीजिए। एक बार ऐसे प्रोफेशनल्स जो आज हमने बात की वो वर्क कर रहे हैं उनको जाके मिलिए, उनसे वो समझने की कोशिश कीजिए कि उनका किस तरह का वर्क है और क्या वो काम आपको अच्छा लग रहा है। और अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली परस्यू कीजिए। और अगर डॉक्टहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्थ केयर करियर और प्रोफेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू अ डॉक्टहब चैनल। स्टे ट्यून विथ डॉक्टहब, हेल्थ केयर में करियर, चूज डॉक्टहब।